बड़ी खबर, 2 आतंकियों को ढेर किया गया है बारामूला में। अब ये आतंकी पहलगाम से लिंक्ड है नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है बारामूला में। ये ऑपरेशन के दौरान हुआ है जिसमें 2 आतंकियों को ढेर सेना ने किया है। बारामूला एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये ऑपरेशन खत्म हुआ जिसमें सेना को ये कामयाबी मिली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जेद्दा के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरा होना था, लेकिन बीच में ही दौरा छोटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं। और वहीं एयरपोर्ट पर ही ये हाई लेवल मीटिंग विदेश मंत्री और विदेश सचिव से प्रधानमंत्री ने की है। उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। हिमांशु, वहां क्या रणनीति बन रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई आपका दौरा आपने छोटा किया है, आपको अपने देश में कुछ ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं जो अगर वक्त पर नहीं लिए गए तो शायद ये जख्म नासूर बन जाएंगे। और शायद पाकिस्तान को लेकर जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट भी रही है, और शायद यही वजह है कि यह हमला हुआ है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे को कट शॉर्ट किया, आए और सीधा एयरपोर्ट पे उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव के साथ मुलाकात की, पूरा फीडबैक लिया और ये इंस्ट्रक्शन दिए कि जो जरूरी कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए। नेहा, हम सब जानते हैं, चाहे वो पुलवामा की घटना हुई हो या उरी की, भारत ने किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके या एयर स्ट्राइक कर कर जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के अनुयायी जरूर हैं, गांधी की उस बात का अनुसरण नहीं करते कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंट का जवाब ईंट से देते हैं, ना कि पत्थर से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी घटना की गई है उसका जवाब जो है वो सेना के द्वारा जरूर दिया जाएगा, लेकिन उसका समय क्या होगा, तारीख क्या होगी, ये तय किया जाएगा। इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से इस मामले को नज़र बनाए हुए हैं। जब वो सऊदी अरब में थे, वहाँ से उन्होंने इंस्ट्रक्शन होम मिनिस्टर को दिए। होम मिनिस्टर सीधा यहाँ पे उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की और सीधा यहाँ से वो श्रीनगर गए। श्रीनगर में उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री एलजी, उनके साथ मुलाकात की, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुलाकात की, उनके साथ खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, होम सचिव हैं, तमाम अधिकारियों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है आतंकियों के लिए चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था कि जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। और इस आतंकी घटना के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो और मजबूती से देखने को मिलेगी। तो ये हो सकता है उरी और पुलवामा की घटना के बाद जिस तरीके से जवाब दिया था सेना ने या एयरफोर्स ने, उसका उसी तरीके का जवाब आने वाले दिनों में आपको देखने को जरूर मिले। इसके अलावा एक हाई लेवल मीटिंग कल माफ कीजिएगा, एक हाई लेवल मीटिंग कल अमित शाह द्वारा भी बुलाई गई थी। इस मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुआ होगा कि आखिरकार कहां लैप्स हुआ है, कहां पर इनपुट्स नहीं आए खुफिया एजेंसियों द्वारा, कहां पर हम चूक गए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस जगह इतनी संख्या में टूरिस्ट थे वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। ये क्यों और कैसे हो गया, हिमांशु? देखिए, जो भी लैप्सेस हुए हैं, जो सुरक्षा में चूक हुई है, उसको लेकर रिव्यू जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले सरकार की तरफ से ये देखा जा रहा है कि इस घटना के बाद आगे कोई इस तरीके की घटना ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाने हैं, कैसे जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडीज को लाया जाए, कैसे वहां पर जो पर्यटक गए हुए थे उनको रेस्क्यू कराया गया पुलवामा से, वो तमाम चीज़ों के ऊपर सरकार की पहली नज़र थी और उसको लेकर जो है कदम उठाए गए हैं। अब सिक्योरिटी में क्या लैप्स हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं फीडबैक लिया जाएगा, उसका रिव्यू होगा, वो तमाम इश्यूज रहेंगे नेहा। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है, सबसे पहले घायलों को उपचार कराना, जो वहाँ पे पर्यटक थे उनको वहाँ से निकालना और आगे इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए कदम उठाना और साथ में सर्च ऑपरेशन चलाना, उन आतंकियों को ढूंढना, उनको वो सजा देना जिसके वो हकदार हैं, जिन्होंने इस आतंकी घटना को किया है।
वो पहले कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है।